बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन इकराम, रजब के महीने की एक खास तस्बीह सिर्फ एक मरतबा पढ़कर आजमा लें। 80 करोड़ भी चाहिए तो आज ही मिलेंगे इंशाअल्लाह। किसी भी नमाज के बाद तस्बीह हाथ में लेकर पूरे ध्यान के साथ इन कलिमात को पढ़ लें। हर मुश्किल आसान हो जाएगी और हर दुआ कबूल होगी। वो कलिमात कौन से हैं, इसके बारे में जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। मोहतरम नाज़रीन, आज का ये वजीफा, आज का ये अमल बहुत ही खास है जो रजब के साथ खास है। आप रजब के इस बाबरकत महीने में पूरे ध्यान के साथ इस वजीफे को कर लें। इंशाअल्लाह उम्मीद के साथ ये कहा जा सकता है कि आपकी हर जरूरत पूरी हो जाएगी, बड़ी से बड़ी ख्वाहिश हो पूरी हो जाएगी। आज के दिन के अंदर ही मौजज़ा देखने को मिल जाएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो वजीफा कर कर के थक गए हैं, लेकिन उनकी मुश्किलात हल नहीं हो रही, उनके मसाइल हल नहीं हो रहे, उनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही। तो इंशाअल्लाह आज का ये ऐसा वजीफा है जो आपकी तमाम परेशानी को खत्म कर देगा। माह रजब निहायत रहमतों और बरकतों और बख्शिशों और अज़मतों का महीना है। रजब को रब्बे कायनात का महीना भी करार दिया गया है। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान आलिशान है कि रजब अल्लाह ताला का महीना है और रमजान मुबारक मेरी उम्मत का महीना है। जो शख्स माह रजब में रोजे रखेगा, अल्लाह ताला इस शख्स को जन्नत में एक दरिया जिसको रजब कहा जाता है, जिसका पानी दूध से भी ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है, उसका पानी अल्लाह ताला ऐसे बंदे को पिलाएगा जो रमजान में, जो रजब के महीने के रोजे रखेगा। रजब का महीना अल्लाह ताला का महीना है। जिस बंदे या बंदी ने इसका एहतराम किया, अल्लाह ताला उसका एहतराम करेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब रजब की पहली शब आती है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये मेरा महीना है और बंदे भी मेरे हैं और रहमत भी मेरी है। जो कोई मुझको पुकारेगा मैं इसकी पुकार सुनूंगा, और जो मुझसे मांगेगा इसको अता फरमाऊंगा, और जो मकसद चाहेगा इसकी मकसद फरमा दूंगा। रहमत मेरी वसी है और मैं अरहमुर राहिमीन हूँ। नीज फरमाया, इस पूरे माह में किसी शख्स ने एक रोजा सिद्के दिल से रखा तो गोया इस शख्स ने 1000 बरस के रोजे रखे। हदीस शरीफ में आता है कि जिसने रजब में तौबा कर ली तो इसके लिए जन्नत का मज़दा है। रजबुल मुरज्जब के इस महीने में 27 रजब की शब मेराज है, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने लाडले महबूब को मस्जिद अक्सा तक की सैर करवाई। इस सफर मुबारक को जदीद साइंस ने भी तस्लीम किया है। जिस सवारी को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुंतखब किया गया उसे बुर्रा कहा जाता है, और बुर्रा के माने बिजली के हैं। बिजली की रफ्तार 2,86,000 मील फी सेकंड है। जिस बिजली की रफ्तार इतनी तेज है जिसको मखलूक ने बनाया, मगर वो बुर्रा जिसे रब्बे कायनात ने बनाया और अपने लाडले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए मुंतखब किया, इसकी तेज रफ्तारी से इनकार कैसे किया जा सकता है। जो शख्स इस शब मुबारका में इबादत इलाही में मशगूल रहेगा तो अल्लाह ताला इस शख्स के दिल को मुर्दा न करेगा। जो कोई 27वीं रजब को शब-ए-दारी करेगा, इसकी कब्र फराह होगी, 70 दरवाजे जन्नत के इसके लिए खोल दिए जाएंगे। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल मुबारक है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस शब में इबादत में मसरूफ रहेगा और अगले दिन रोजा रखेगा तो अल्लाह ताला इस शख्स के नामे अमाल में 27 वर्ष के रोजों का सवाब लिखेगा। इस शब मुबारक में कुरान पाक की तिलावत, दुरूद शरीफ की कसरत और अपने गुनाहों पर आंसू बहाना चाहिए। इस शख्स सलात तस्बीह पढ़ना भी निहायत मुस्तहसन है। रब्बे काबा से दुआ है कि वो इस शब मुबारक की खुसूसी बरकत से हमें सरफराज फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है अब्दुल्लाह बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक खजाना के मुतालिक न बताऊं? मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, जरूर बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम ये कहो कि ना गुनाह से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज का ये जो वजीफा है, यह वजीफा आपने रजबुल मुरज्जब के किसी भी दिन में कर लेना है। अगर आप 27 रजब को करेंगे तो उस दिन कबूलियत के ज्यादा करीब है, क्योंकि वो शब मेराज है और उस दिन की फजीलत से इनकार नहीं किया जा सकता। उस दिन इस वजीफे की बरकत बहुत ज्यादा होगी और ये वजीफा पढ़ने से क्या क्या फायदे मिलेंगे, आज की इस खास वीडियो में आपको तमाम तरह इसके फवायद बताए जाएंगे। अगर आप मकरूज हैं और कर्जे की खिलासी की सूरत नजर नहीं आ रही,
अगर आप मुश्किलात का शिकार हैं और मुश्किलात से निकलने का कोई जरिया नजर नहीं आ रहा, अगर आपके ऊपर बहुत पहाड़ों जैसा कर्ज है और वो उतर नहीं रहा, अगर आप किसी बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं और आपको उस मुश्किल से निकलने के लिए कोई सहारा नजर नहीं आ रहा, तो आप इस रजबुल मुरज्जब की इस रात शब मेराज में आप ये अमल कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपने फजल व करम से आपकी तमाम मुश्किलात को हल फरमा देंगे। किसी भी वजीफे के मकबूल होने के लिए सबसे बड़ी शर्त है यकीन। अगर आप यकीन के साथ दुआ करेंगे, वजीफा करेंगे, तो वो वजीफा अल्लाह के यहाँ कबूल होगा। जब आपका यकीन इस कदर पुख्ता होगा कि अल्लाह देगा, तो अल्लाह ताला जरूर अपने बंदे को अता फरमाता है। यकीन सबसे बड़ी ताकत है। जब आपका यकीन ही नहीं होगा, जब आप वज़ाइफ कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, आपको यकीन ही नहीं है कि पता नहीं इस वजीफे से मुझे कुछ मिलेगा या नहीं, तो फिर इसके वज़ाइफ में असर नहीं होता। लिहाजा पूरे यकीन के साथ आप इस वजीफे को कर लें। आप आज के इस अमल को पूरे ध्यान के साथ कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इस अमल में बरकत पैदा फरमाएगा। आपके इस अमल से आपको अल्लाह ताला फायदा नसीब फरमाए। वो अमल क्या है मोहतरम नाजरीन, वो आप सही तरह से नोट कर लें। वो अल्लाह ताला के ऐसे कलिमात हैं, इन कलिमात की एक तस्बीह, सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है और इसके बाद अपनी मुश्किल के लिए दुआ करनी है। वो कलिमात हैं अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उश्रिकु बिही शैआ। इन कलिमात को 100 बार पढ़ें। रजबुल मुरज्जब में, खास करके रजबुल मुरज्जब के इस महीने में 100 बार किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के टाइम या किसी भी वक्त आप बावजू होकर बैठ जाएं। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें और 100 मरतबा आप इन कलिमात को पढ़ लें। दुरूद शरीफ की मिकदार कम या ज्यादा भी हो सकती है। आप 3, 7 या 11 जितनी बार पढ़ सकें पढ़ लें और कोई भी दुरूद पढ़ सकते हैं। अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो ये ज्यादा अफजल है। फिर वजीफा करने के बाद इन कलिमात को आप 100 बार पढ़ें। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उश्रिकु बिही शैआ। फिर इसके बाद दुरूद इब्राहिमी या कोई भी दुरूद आप पढ़ लें और जितना आपने शुरू में पढ़ा उतना ही आखिर में पढ़ लें और इसके बाद 11 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे गुनाहों की वजह से हमारे कीमती वज़ाइफ ज़ाया हो जाते हैं, हमारे वजीफे में असर नहीं रहता, हमारी दुआ कबूल नहीं होती। जब हम अस्तगफिरुल्लाह 11 बार पढ़ लेंगे तो हमारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ फरमा देंगे। इसके बाद अल्लाह ताला से हाथ उठाकर अपनी मुश्किल के लिए दुआ मांगे, अपनी परेशानी के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगे, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे, अल्लाह ताला से इस यकीन के साथ दुआ मांगे कि अल्लाह हमारी दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। और जो यकीन के साथ दुआ मांगता है अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपने दरबार में कबूल फरमाए और आज के इस वजीफे को आपके लिए अल्लाह ताला फायदेमंद बनाए। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और सदका जारिया की नीयत से इसे आगे जरूर शेयर करें और ऐसी इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।